हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज की कहानी का टॉपिक है फेथफुलनेस यानी इफ़ाए अहद। इफ़ाए अहद का मतलब है वादा पूरा करना। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें एक नौजवान अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपना वादा पूरा करता है। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी नाउ। होता कुछ यूं है कि एक दफ़ा मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में रियासत के कामों में मसरूफ़ होते हैं तो दो नौजवान एक मजबूत विलीजर को पकड़कर आपकी खिदमत में आते हैं और वो हज़रत उमर से शिकायत करते हैं कि इस शख्स ने उनके बूढ़े वालिद को कत्ल कर दिया है और साथ ही ये मुतालबा करते हैं कि कातिल को उसके जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ किया जाए। अब खलीफा गौर से नौजवान की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने अपने खिलाफ लगाया जाने वाला इल्ज़ाम सुन लिया है और अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो। विलीजर कहता है कि ए कमांडर ऑफ फेथफुल, मैं अपने जुर्म को कन्फेस करता हूँ। मैं अपना बहुत ही प्यारा ऊँट लेकर जा रहा था। जब मैं एक बाग में पहुँचा आराम करने के लिए रुका तो मेरे ऊँट ने एक दरख्त की शाख से चंद पत्ते खा लिए। ये देखते हुए बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने एक पत्थर उठाया और मेरे प्यारे ऊँट पर दे मारा, जिसकी वजह से मेरा ऊँट मर गया। अब मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मैंने भी वही पत्थर बूढ़े के सर पर मारा तो वो बूढ़ा आदमी भी वहीं पर मर गया। इस पर ये दोनों नौजवान मेरे पास आए और मैंने खुद को सरेंडर कर दिया। अब खलीफा वक्त कहता है कि चूंकि आपने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है और गवाहों की भी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए आपको सज़ाए मौत दी जाती है। विलीजर अपनी इस सज़ा को कबूल करता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है कि उसकी सज़ा 3 दिन के लिए डिले कर दी जाए। खलीफा के वजह पूछने पर विलीजर बताता है कि जब उसके वालिद की वफ़ात हुई थी तो उन्होंने उसके यानी विलीजर के छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ा था। उसका भाई बहुत छोटा था, इसलिए विलीजर ने उस रकम को यानी सोने को ज़मीन में कहीं दबा दिया। उस जगह का इल्म ना तो उस विलीजर के छोटे भाई को है और ना ही किसी रिश्तेदार को, और अगर ये सज़ा हो जाती है तो उसके भाई को अपना हिस्सा नहीं मिलेगा और ये बददियानती होगी और क़यामत वाले दिन भी यानी डे ऑफ जजमेंट में भी उसे अकाउंटेबल होना होगा। इसलिए वो 3 दिन मांगता है ताकि वो सोना उसके ट्रस्टी को वापस कर दे। जब खलीफा उससे श्योरिटी मांगता है तो वो अदालत में मौजूद तमाम लोगों की तरफ गौर से देखते हुए एक सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को अपना श्योरिटी मुकर्रर कर देता है। तो व्यूअर्स, श्योरिटी से मुराद वो शख्स होगा जो कि मुजरम के वापस न आने पर कानून का सामना करेगा और सज़ा को कबूल करेगा। जब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी श्योरिटी लेने के लिए रजामंद हो जाते हैं तो एक्यूज़र्स यानी इल्ज़ाम लगाने वाले भी रजामंद हो जाते हैं और मुजरम को जाने की इजाज़त दे दी जाती है। तो व्यूअर्स, जब 2 दिन गुजर जाते हैं, तीसरा दिन शुरू होता है तो इल्ज़ाम लगाने वाले एक्यूज़र और जामन यानी श्योरिटी वो भी मस्जिद नबवी में मौजूद होते हैं और मुजरम का इंतज़ार करने लगते हैं। जब सज़ा देने के वक्त में सिर्फ 1 घंटा रह जाता है तो दोनों एक्यूज़र्स आगे बढ़ते हैं और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी से अपना आदमी तलब करते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी कहते हैं कि अगर मुजरम वापस नहीं आता तो मैं उसकी जगह अपनी जान दे दूंगा। खलीफा कहते हैं कि अगर कातिल वापस नहीं आया तो कानून अपना रास्ता लेगा। अब ये बातें सुनकर वहाँ पे मौजूद लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को खोना नहीं चाहते और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं और अब वो एक्यूज़र्स के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खून के बदले में रकम यानी दियत कबूल कर लें, लेकिन एक्यूज़र्स ये मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं उनका मुतालबा सिर्फ एक ही है, लाइफ फॉर लाइफ। अब इस परेशानी के आलम में एक विलीजर भागता हुआ आता है जो सर से पांव तक पसीने में शराबूर होता है। वो दाखिल होता है, खलीफा को सलाम करता है और कहता है कि अल्लाह के फजल से मैंने अपने अंकल को इस गोल्ड का ट्रस्टी मुकर्रर कर दिया है और मैं वक्त पर भी पहुंच गया हूं और आप सज़ा पर अमल दरामद करें। वहाँ पे मौजूद तमाम लोग अब मुजरम की दयानतदारी और वफादारी पर हैरान होते हैं और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये आदमी मेरे लिए बहुत ही अजनबी था, मैं इसे नहीं जानता था, लेकिन जब इसने मुझे अपना ट्रस्टी मुकर्रर किया तो मैं इसके साथ इत्तफाक किए बगैर नहीं रह सका।
लीजर कहता है कि जब एक अजनबी मेरे लिए चोटी देने के लिए रजामंद हो गया तो मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान को खतरे में कैसे डाल सकता था। एक्यूजर्स कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, हम इसे माफ़ करते हैं और इसे जिंदा छोड़ दें। अल्फाज सुनते ही अदालत खुशी के नारों से गूंज उठती है। खलीफा का चेहरा भी चमकने लगता है और खलीफा कहता है कि नौजवानों, खून के बदले में रकम यानी दियत आपको बैतुल माल से दी जाएगी और अल्लाह ताला इस नेकी पर आपको रोज़े आखिरत अजर अता फरमाए। और एक्यूजर्स कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसे माफ़ करते हैं क्योंकि माफ़ करना नेकी का काम है, इसलिए हम ज़्यादा अदब के साथ खून के बदले की रकम को लेने से भी इनकार करते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी और इस देहाती ने ईमानदारी, दयानतदारी और वफ़ादारी की जो शानदार मिसाल कायम की, उसे देखकर अक्यूज़र्स को भी रहम आ गया और उन्होंने इस देहाती को मुआफ़ कर दिया। और यहीं पर इस वीडियो का भी इख्तिताम होता है।